स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ओके। एक्टिव मतलब जब हम डायरेक्टली किसी बात को बोलते हैं। पैसिव मतलब जब हमारे द्वारा बोली गई बात कोई और बोलता है। जैसे कि मैंने देखा दिनेश किल्ड द कैट, दिनेश ने कैट को मारा। और एक कैट दिनेश द्वारा मारी गई। ठीक है, बोथ आर डिफरेंट। ओके। सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में आई का ऑब्जेक्ट में जाकर मी हो जाता है, बी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम, शी का हर और दे का देम हो जाता है। पास्ट इंडेफिनाइट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका अफर्मेटिव होता है। ये पैसिव में जाकर क्या बन जाता है, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है और बाय लग जाता है। देख पा रहे हैं आप लोग? तो ये सब आपको पढ़ना होगा। हमने कल कर लिया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक। समझ आ रहा है आप लोगों को? टेल मी। यस। प्रेजेंट इंडेफिनाइट हम कर लिया था, हमने कर लिया था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर लिया था। चलिए अब हम देखते हैं इसका इंटरोगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव में कुछ नहीं होगा, वो पहले आ जाएगा। ठीक है, आर दे प्लक, आर दे प्लकिंग सम फ्लावर्स, आर सम फ्लावर्स being plucked by them, plucked by them। ऊपर वाला आपका एक्टिव है, नीचे वाला आपका पैसिव है। इसे आप एक्टिव वॉइस कहेंगे। इसके आगे मैं ए लिख देती हूँ और नीचे वाला आपका पैसिव वॉइस है। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव हम देखते हैं। फॉर्मूला याद है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, पैसिव में ये क्या बन जाता है, कुछ नहीं, बस बीन लग जाएगा। ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल। हैज हैव की बात सिर्फ बीन लगेगा, किसमें, पैसिव वॉइस में। ये आपका एक्टिव है, एक्टिव वॉइस, और ये आपकी पैसिव वॉइस है। डन। She has taken a cup of tea. She has taken a cup of tea. She has taken a cup of tea. A cup of tea has been taken by her. Has been taken by her. Okay. A cup of tea has been taken by her. A cup of
कि आपका क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट हैज बीन आपको लगाना है, उसके बाद टेकन आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड बाय हर, सब्जेक्ट का शी ऑब्जेक्ट में जाकर क्या बन गया, हर बन गया, क्या बन गया, हर, सब्जेक्ट का शी ऑब्जेक्ट में जाकर हर बन गया। हम्म। ये कोई जादू से नहीं बन रहा है, आपको फॉर्मूला याद करना है। ओके, देयर इज नो मैजिक हेयर। सब्जेक्ट का शी ऑब्जेक्ट में जाकर हर बन जाएगा। ये टेबल जो हमने पढ़ा था, आई सब्जेक्ट में, मी बन जाएगा ऑब्जेक्ट में जाकर, वी अस बन जाएगा, यू रहेगा, ही हिम बन जाएगा, शी हर, और दे देम। डन। यस। नेगेटिव आई होप आप कर लेंगे, सिर्फ नॉट लगाना है इसमें, वेरी सिंपल। आई पुट इट ब्लैंक फॉर यू। इंटेरोगेटिव का कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको क्या करना है, हैज आपको पहले लेकर आना है। हैज हैव ऑब्जेक्ट, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय ऑब्जेक्ट, सिंपल। चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू पास्ट इंडेफिनाइट। थोड़ा हार्डवर्क आप। यस, पास्ट इंडेफिनाइट का फॉर्मूला क्या है, टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल है ना, यही होता है एक्टिव का फॉर्मूला, जो हमने टेंस पढ़े थे। आई होप आपको लर्न होगा। एक्टिव में फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एकमात्र टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। यही पैसिव में जाकर क्या बन जाता है, व्हाट हैपन, पैसिव में जाकर क्या का बन है। जाता है, ये ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस वॉस या फिर वर, सेम है जैसा प्रेजेंट में पढ़ा था, इज एम आर था, यहाँ पर वॉज वर हो जाएगा। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, जैसा हमने, आप देख लीजिए, हमने यहाँ पर ऐसे ही करा था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, सिंपल। इज एम आर की जगह पर क्या लग गया है, वॉज वर लग गया है पास्ट में जाकर। रटेंगे तो कुछ नहीं होगा, समझिए सब। एक फॉर्मूला लर्न कीजिए, आगे के अपने आप बनते चले जाते हैं। डन। ये देख लो ये देख लो तुम्हारे हिसाब से। दे बिल्ट 3 हाउस, दे बिल्ट 3 हाउसेस, तो ये एक्टिव में है। पैसिव में जाकर ये क्या हो जाएगा, बताइए मुझे, टेल मी। आपके सामने फॉर्मूला है, बनाइए इसे क्विकली। आप बताएंगे मुझे। नो वन सेज रिस्पॉन्स हेयर। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। टेंसेस में ये नेगेटिव होता है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ वॉज वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, सिंपल। डिड का कोई रोल नहीं होगा यहाँ। टेल मी। 3 हाउसेस बिल्टेड बाय देम।
लिटिल बिट रॉन्ग वंदना. व्हाट इज बिल्टेड? बिल्ड बिल्ट बिल्ट. वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है? बिल्ट ही होता है. बिल्ड बिल्ट बिल्ट. वेरी गुड वंदना. 3 houses were built by them. By them. Correct, Kapil. Very good. 3 houses were built by them. Correct. Yes. नेगेटिव आप समझ गए. इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगी. I did not see him. इसका नेगेटिव क्या हो? इसका पैसिव वॉइस में क्या होगा बताइए जल्दी से. क्विकली. इंटेरोगेटिव आप कर लेंगे. इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है कि अब आप चीजें खुद से कर सकते हैं. नहीं कर सकते, इट्स योर फॉल्ट. ट्राई टू डू इट क्विकली. आई डिड नॉट सी हिम. इसका पैसिव वॉइस बनाइए. I did not see him. What is the passive of this sentence? Was seen by me. Yes. He was not saw me. Write in chat box, please. Whoever wants to answer, write in chat box. He was seen by me. Satish. He was not saw by me. Me. He saw seen. Jalpa correct. Little bit wrong. He was. Him was not saw by me. Incorrect, Vandana. Jalpa little bit correct. Corrected properly. Saw नहीं होगा. He was seen by me. Something is missing in it. Satish, corrected. हिम का सब्जेक्ट में आकर ही हो जाएगा. ठीक है. हिम का सब्जेक्ट में आकर ही हो जाएगा. ही. और वर्ग की जगह पर हमें कुछ लगाना है. सिंगुलर है तो was. He was. नेगेटिव लगाना है. प्लीज पुट नॉट हेयर. He was not seen. वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? He saw seen. He was not seen by. I का ऑब्जेक्ट. I का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? I अभी सब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट में जाकर क्या हो जाएगा? Me. Me. He was not seen by me. Me. Got it? Yes. इंटेरोगेटिव आप बना सकते हैं. क्या कुछ नहीं होगा. वॉज वर्ब पहले आ जाएगा. सिमिलर फ्रेमवर्क. यस.
सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला है टेंसेस का। पैसिव में ये क्या हो जाता है बताइए? सेम है, मैं यहाँ से कॉपी भी कर सकती हूँ उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। क्या चेंज होगा इसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला ही फॉर्मूला है सेम, बस आपको क्या करना है, बस आपको इस एमआर की जगह पर वॉज वर लगाना, वॉज या फिर वर, सिंपल। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। यस, I was learning my lesson. I was learning my lesson. इसका पैसिव बनाइए। I was learning my lesson. बनाइए इसका पैसिव। I was learning my lesson. नेगेटिव आप बना लेंगे, कुछ नहीं करना, बस नॉट लगाना है। इंटरोगेटिव भी आप बना लेंगे, कुछ नहीं करना, बस वॉज वर्ब को पहले लेकर आना है। यस, बताइए। I was learning my lesson. What is its passive form? Let's move forward to past perfect. पास्ट परफेक्ट में अफर्मेटिव क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, सिंपल। यस, माय लेसन वाज बीइंग लर्न। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। कपिल करेक्टेड। आई वॉज बीइंग, माय लेसन वॉज बीइंग लर्न बाय मी। Me. माय लेसन वॉज बीइंग लर्न लर्न Bye. लर्न लर्न बाय मी। My lesson was being learned by Bye. Me. yes. What are you saying? Is it clear?
My lesson was being learned by me. Learn की फॉर्म होती है learned. Okay. I hope it is clear. Subject past perfect पे पढ़ते हैं आगे. Subject plus had plus verb की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, had रहेगा, be had के साथ, be verb की थर्ड फॉर्म, by और सब्जेक्ट. ये वाला सब्जेक्ट उठकर यहाँ आ जाएगा. Got it? ये वाला सब्जेक्ट उठकर यहाँ आ जाएगा और ये वाला ऑब्जेक्ट उठकर यहाँ आ जाएगा. इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बन रहा है. समझ गए आप लोग? ओके. यस. I had already done my work. I had already done my work. I had already done my work. My work had been Been done by me. Active passive is very simple. If you memorize the formulas, no need to memorize, just understand present formulas, then you are able to understand past and future easily. Okay? अगर आप प्रेजेंट के फॉर्मूलाज को अच्छे से समझ जाएंगे तो पास्ट और फ्यूचर लगभग सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, बस आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं. दैट्स ऑल. ओके. यस. नेगेटिव आप लोग कर लेंगे, इसका कुछ नहीं करना, बस इसमें नॉट लगा देना है. इंटरोगेटिव में कुछ नहीं करना, बस वो पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी. यस. फ्यूचर इंडेफिनाइट. फ्यूचर indefinite. Okay. फ्यूचर इंडेफिनाइट का फॉर्मूला याद है आपको? टेल मी टेंसेस फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर इंडेफिनाइट. सही है. आपको किसी को याद है टेंस का फॉर्मूला? लेट मी टेल यू. सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फ्रेम करते हैं. ही विल विन दी मैच. इसका पॉजेसिव क्या होगा? इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? टेल मी. What is its passive form?
There is no passive form of future continuous and future perfect continuous. Correct, Vandana. Correct, Kapil. The match will be won by him. Very good. The match will be won by him. Absolutely correct. Very good. There is no passive form of फ्यूचर कंटिन्यूअस. ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की कोई पैसिव फॉर्म नहीं होती है. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू फ्यूचर परफेक्ट. ओके, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसका आपका पैसिव क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस विल या फिर शेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट. plus subject. सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट. ओके, correct group. The match will be won by. Yes. They will have they will have planted a tree. Planted a tree. का पैसिव क्या होगा बताइए? They will have planted a tree. Tell me, a tree will have been planted by them. Correct. Very good. Satish, very good. A tree will have been planted by them. Correct. A tree will have been A tree will have been. by them. Write in chat box if you want to answer. A tree will have been planted by them. Yes. Is there any doubt related to these active passive? If any, tell me. यहाँ से आपको कोई भी डाउट है एक्टिव पैसिव वॉइस में देना प्लीज.
Yes. Is there any doubt? No? बताइए। पंचुएशन आप सभी को पता है? व्हाट इज पंचुएशन? क्या होता है पंचुएशन? यस, व्हाट इज पंचुएशन? यस। No idea. क्या होता है पंचुएशन? टेल मी। किसने किससे कहा इसका? क्या? पंचुएशन यानी कि किसी ने किसी को कुछ कहा होता है, वो वर्ड पंक्चुएट करती है। तो वो टॉपिक इज ओवर। एक्टिव पैसिव टॉपिक इज ओवर फ्रॉम माय साइड। What is punctuation? That is next topic. What is punctuation? Punctuation are marks that we use at the end of sentence or between end of sentence और between, है ना? जैसे कि कॉमा बीच में यूज करते हैं, ठीक है? To express your thoughts more clearly. To express your thoughts more clearly. ठीक है? To express your thoughts more clearly. पंचुएशन मार्क हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपने थॉट्स को ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर सके। जैसे हम कॉमा लगाते हैं तो कॉमा मतलब लिटिल बिट पॉज, आपको थोड़ा सा पॉज करना है रीडिंग करते वक्त। तब ये हेल्पफुल होता है, हेल्पफुल इन रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है? रीडिंग और राइटिंग में आपकी हेल्प करता है। रीडिंग में आप पता लगा लेते हैं कि कब आपको थोड़ा रुकना है, कब आपको ज्यादा रुकना है, कब आपको कंटिन्यू पढ़ना है, कौन सा मार्क है। जैसे दैट इज फुल स्टॉप। आप सभी को पता है ये क्या है? फुल स्टॉप दैट वी यूज एट द एंड ऑफ सेंटेंस। जब हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है तब हम क्या यूज करते हैं? तब हम यूज करते हैं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। पता है आपको ये? यस। यस। ओके, दैट इज योर एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है? ये क्या है आपका? एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क कब हम लगाते हैं? जब हम शो करते हैं एक्साइटमेंट, ईगरनेस, है ना? जब हम किसी चीज को देख के खुश होते हैं या आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। क्या एक्सप्रेस करते हैं? एक्सप्रेस इमोशंस। ठीक है? जब हम बहुत खुश होते हैं, रे वी वॉन द मैच। ठीक है? जब हम उदास होते हैं, ओ गॉड व्हाट इज दिस हैपनिंग। ठीक है? तो हम ये वाला मार्क यूज करते हैं। तो हमने कोई बहुत सुंदर चीज देखी होती है,
वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। ठीक है, चकित। ये सब आपके एक्सक्लेमेशन मार्क होते हैं जब आप अपनी भाषा में इसको बोलने में और इसे रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। मैंने ऐसे बोला, हुर्रे वी वॉन द मैच, तो हम मुझे कैसे फीलिंग आई, एक एक्साइटमेंट वाली फीलिंग आई, है ना। ओ गॉड, ठीक है, कितना बुरा लगा ना ओ गॉड सुन के। जब हम बोलते हैं तो हमारी बोलने की जो वे है उससे आप पता लगा लेते हैं कि कौन सा मार्क यहाँ यूज हो रहा है। ओके, चलिए उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फ्रॉम विच यू ऑल आर अवेयर। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क कब लगाते हैं, व्हेन वी आस्क क्वेश्चन, जब हम सवाल पूछते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके एंड में क्या लगाते हैं हम, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ओके, बताइए। यह है आपका कॉमा। कॉमा कब यूज करते हैं, जब हमें थोड़ा पॉज देना होता है। राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट इन मॉर्निंग while in evening they go to market। ठीक है, तो राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट इन मॉर्निंग, उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगी, while they were going to market at evening, तब मैं फुल स्टॉप लगाऊंगी। ओके, तो कॉमा कब लगाते हैं, जब हमारा थोड़ा पॉज देना होता है, जब हमें लिटिल पॉज देना होता है। ओके, यस। व्हाट इज दिस, इट इज योर सेमी कॉलन। सेमी कॉलन ये कब यूज होता है आपका, जब आप किसी क्लॉज के बीच में, जब आप किसी क्लॉज के बीच में आप गैप दे रहे हैं, तभी आपका व्हाट इज दिस, ठीक है, तभी आपका यूज होता है। ओके, सेमी कॉलन, यस, दैट इज योर, जब आप किसी बात को कहते हैं, है ना, जब हम किसी और की कही हुई बात को बताते हैं। ठीक है, किसी की कही हुई बात को हम यहाँ बीच में लिखते हैं, जो मैंने डॉट लगाए हैं इसके बीच में आप उनकी कही हुई बातों को लिखते हैं। तो दैट इज योर ब्रैकेट्स, है ना, ये भी आपके एक तरीके से हम किसी और की बात को कहते हैं तब आप इसको यूज करते हैं। दैट इज ऑल्सो योर ब्रैकेट्स। ओके, दीज आर योर मार्क्स। ये आपको पता होगा, ग्रेटर देन, लोअर देन, ठीक है, ये भी आपके मार्क होते हैं। आई होप इट इज क्लियर, दैट इज योर पंचुएशन। हम ज्यादातर यूज करते हैं फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, कॉमा और ब्रैकेट्स। डन, इज देयर एनी डाउट। कल मैंने आपको पढ़ाया था, which I also clear you, that is your synonyms। synonyms मतलब होता है सिमिलर वर्ड। सिनोनिम मतलब क्या होता है, सिमिलर वर्ड्स। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची। जैसे गुड, गुड को आप और क्या बोल सकते हैं, वेल। ठीक है, जैसे आप हैप्पी, हैप्पी को आप क्या बोल सकते हैं, जॉयफुल। ठीक है, ग्लीफुल, ये भी आप बोल सकते हैं। तो ये आपके सिनोनिम्स होते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड्स, समानार्थक शब्द जैसे हिंदी में कहते हैं। और वही हम एंटोनिम्स देखें, एंटोनिम्स मतलब क्या होता है, उल्टे शब्द, ओपोजिट वर्ड। एंटोनिम्स मतलब ओपोजिट वर्ड, जैसे कि गुड,
गुड का अपोजिट क्या होगा? बैड। ठीक है, या फिर वर्स, वेरी बैड। ठीक है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या होगा? अगली, गंदा। ठीक है, ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या होगा? अगली। अगली मीन्स गंदा। ठीक है, ऐसे आप अपोजिट वर्ड आपको याद ही होंगे। विपरीत शब्द, ब्लैक का अपोजिट व्हाइट, तो ये सब आपके अपोजिट वर्ड्स होते हैं। मैंने आपको होमवर्क दिया था 30 synonyms and 30 antonyms. I hope you have done your homework. Let's move forward to idioms. Idioms मतलब होता है कहावत या फिर मुहावरे। ठीक है, राइट इन योर नोटबुक, idioms मतलब होता है कहावत या मुहावरे। जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, और क्या पढ़ते हैं हम हिंदी में, बताइए? मुहावरे। यस, आपने सुना होगा कोई मुहावरा अपने आसपास? टेल मी। इंग्लिश में बैड एप्पल, बैड एप्पल मीन्स होता है अ डिसऑनेस्ट पर्सन। डिसऑनेस्ट मतलब वो पर्सन जो झूठ बोलता है। अ डिसऑनेस्ट पर्सन, ही इज एन बैड, ही इज अ बैड एप्पल। ठीक है, कि वो एक बैड एप्पल है, वो झूठ बोलता है। ओके, ऐसे आपके इडियम्स फ्रेजेस जैसे हिंदी में होते हैं वैसे ही आपके इंग्लिश में होते हैं। डन, समझ गए आप लोग? बैड एप्पल मतलब डिसऑनेस्ट पर्सन। बताइए। बताइए मुझे, हिंदी में मुहावरे मैंने आप लोगों से पूछे हैं, आपने पढ़ा होगा कोई अपने आसपास? यस, डाउन टू अर्थ हम बोलते हैं ना, ही इज वेरी डाउन टू अर्थ, शी इज वेरी डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ मतलब सेंसिबल, समझदार। यस, इट्स योर होमवर्क। 30 idioms, जिन्होंने कर लिया है वेरी वेल, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए मैं दोबारा देती हूँ। Synonyms, antonyms. One more thing which I tell you, that one word substitution. One word substitution मतलब आपने पढ़ा होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। याद है हिंदी में, आप लोग हिंदी पढ़ते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। That is your one word substitution. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को आप क्या कहते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
One who eat too much. One who eat too much. जो बहुत खाता है उसे क्या बोलते हैं? One who eat too much. Sorry, the mic is mute. Study of man, anthropology, animal, zoology. One who has no money, that is pauper. जो कभी गलतियां नहीं करता है, that is infallible. Okay, revise it properly. All the very best. Thank you, all of you. Is there any doubt? मैम Tell me. Is मैम मुझे there पुराने any doubt? क्लासेस जो थे ना वो हेलो Yes. हेलो बोलिए बेटा. मैम मुझे पुराने जो क्लासेस की जो पीडीएफ है वो कहाँ पर provide- वो आपको मिल जाएंगे अभी within 1 to 2 days.
ओके। मुझे पुरानी क्लास में मैंने 2-3 अटेंड नहीं कर पाया था मैं, तो उसको रिवाइज तो करना था। पोर्टल पे कोई मैंने बात देखा नहीं, तो आप देख पोर्टल पर भी नहीं रिकॉर्डेड क्लास दिख रहा तो मुझे। आपको आपके उसमें मिल जाएगी, मे बी ऐप में मिल जाएगी। AT&T का जो ऐप होता है, आप उसमें ले सकते हैं रिकॉर्डेड क्लास। PDF मैं आपको बाद में, PDF आपको एट द एंड ऑफ सेशन मिलेगा। ओके, क्लासेस आप देख सकते हैं। चलिए, क्लासेस थैंक में यू। ऐप पे मिलेगी? आप ये इस ग्रुप में पूछ लीजिएगा, आई हैव नो आइडिया। ओके।